ओम शांति। 21 अप्रैल 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधेरे से निकाल सोजरे में लाना। आज का प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो, कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो, इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी याद रहेगा, बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है, तो बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे भगवान के साथ सागर अथवा हे ज्ञान शून्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती है। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप सभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जलाते हैं, एक रत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहीं दीवा बुझ न जाए। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, अब रात में हो। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वह है हद की बात। यह तो बेहद का दिन और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। सतयुग त्रेता ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग रात में अंधियारा होता है। मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण राज्य शुरू होता है। दशहरे की एक भी स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मानवमय बनाते हैं, जैसे 22 को नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया है, राजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई, अर्थात स्टोरी बनाई। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। अभी तो 84 जन्म हो हम नर्क में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता था। यहाँ है कंसपुरी। बाप दादा याद दिलाते हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पतित पावन है ना, कि पानी की गंगा। सब ब्राइडर्स का एक ही भगवान ब्राइड रूम, यह मनुष्य नहीं जानते। इसलिए पूछा जाता है, आत्मा का बाप कौन है? तो मूझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो, कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है? गॉड को पहचानते हो? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है।
अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? रावण के आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन पड़े हैं। देह अभिमान है नंबर 1, अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते हैं मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात, असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रॉन्ग है। मैं और मेरा यह 2 चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर का नाम पड़ता है, आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? वह किसमें आते हैं यह किसको पता ही नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है। वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है दुख में, मेरे सब बच्चे मुझे याद करते हैं। और फिर बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते हैं। दुखी बनाया है रावण ने। बाप समझाते हैं यह रावण तुम्हारा बहुत पुराना दुश्मन है। यह भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधेरे में है ना, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुख धाम था, कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं हे देवी शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुख धाम में आती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, तुमको चिल्लाना नहीं है। दुख में ही चिल्लाते हैं रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ, आते जरूर है तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु कृष्ण कब आया यह किसी को पता ही नहीं। राधे कृष्ण की स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी जानते ही नहीं। मनुष्य भी पुकारते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा उनका नाम क्या है? तुम कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कह देते हो। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा अपने को जानते हो? हाँ हम आत्मा है। अच्छा आत्मा का रूप बताओ, फिर कह देते हैं आत्मा शु परमात्मा। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिजली स्टार मिशन प्रकृति के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ जुड़ा हुआ है, यह बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज भुट्टी गाय हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में पाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़ी ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन सर्वकर सद्गति दाता एक ही बाप है, फिर दूसरा कोई ज्ञान दे कैसे सकता है? साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के लिए अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ। भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे।
उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना। प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन तो बच्चे ठहरे ना। ढेर बीके हैं, वर्षा शिव से मिलता है ना कि ब्रह्मा से। वर्षा दादे से मिलता है। ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने का लायक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपकी ही है, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है, बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। वही पहले पहले बिछड़े हैं, बाप से बिछुड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं अब मुझे याद करो। यह है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वह इस ज्ञान योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब मुझे याद करो, यह बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मामिकम याद करो। तुम आत्मा हो ना, यह तुम्हारा शरीर है। मैं आत्मा करती है, तुमको रावण ने पतित बनाया है। यह खेल बना हुआ है। पावन भारत और पतित भारत जब पतित बनते हैं तो बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए कहते भी हैं, परंतु अर्थ को नहीं समझते। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो। बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा ले लें, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं, तुम काल पर जीत पाते हो। दुख का नाम ही नहीं रहता। उनको कहते हैं सुख धाम। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तुम वहाँ तो बहुत वैभव होता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंचते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बतनवासी, फिर यह दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है क्योंकि सत्युग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे मामिकम याद करो, मेरे को याद करते तो मेरे पास आ जाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। बुद्धि से देह सहित देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, पुकारने व चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति गले का हार है। देह अभिमान में आकर मैं और मेरा शब्द नहीं कहना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। आज का वरदान है अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के विघ्न
भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा सामान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। आज का स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। अच्छा, ओम शांति।